जय श्री राम। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज फिर से आ गए नए वीडियो के साथ, जो कि ईएमए के ऊपर रहने वाला एक इंडिकेटर होता है ईएमए, जो कि काफ़ी यूजफुल इंडिकेटर है। अगर आप इसे यूज करना अच्छे से सीख जाते हो तो मार्केट में आप दिन का अच्छा खासा स्कैल्पिंग से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और ये जो ईएमए इंडिकेटर है ये स्कैल्पिंग में ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर आप ऐसे मार्केट में नॉर्मल अगर मार्केट का आप चार्ट देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, मार्केट पुल बैक जो ले रहा है, जैसे पुल बैक बोलते हैं, मार्केट यहाँ से अप गया फिर से पुल बैक लिया। तो ये जो पुल बैक है, अगर एक ग्रीन वाला कैंडल नहीं बना रहा था, यहाँ से जो मार्केट है पुल बैक ले रहा है, तो आपको देखकर नहीं पता चलेगा कि मार्केट पुल बैक ले रहा है या मार्केट यहाँ से इसका ट्रेंड डाउन होने वाला है। तो ये सारा चीज मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना, मार्केट कहाँ से डाउन आ सकता है, मार्केट कहाँ से अप जा सकता है, ये सारा चीज के लिए एक इंडिकेटर है जो आपको काफी उस हेल्प मिलेगा मार्केट में स्कैल्प करने के लिए। उसी को बोलते हैं ईएमए। तो चलिए उसी पास बात करते हैं। और आप लोग में से जितने भी लोग शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पे बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स चल रहा है जो कि बिल्कुल फ्री है, तो आप उस कोर्स को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और प्ले लिस्ट में वो कोर्स है, और उस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको किसी और कोर्स को परचेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसी कोर्स के अंदर मैं सारा चीज़ को कवर करने वाला हूं। अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको किसी और चीज़ को कोई नीड नहीं है। मैं उसी में सारा चीज़ आपको सिखाऊंगा, स्कैल्पिंग, इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग में सारा चीज़ कवर करने वाला हूँ। तो आई होप आप उस कोर्स को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे। तो चलिए बात करते हैं ईएमए के ऊपर। तो सबसे पहले आपको आना है इंडिकेटर सेक्शन में और यहाँ पे ईएमए लिखना है। जैसे ही आप ईएमए लिखते हैं तो आपको पास आएगा मूविंग एवरेज, इसी पर आपको डबल टैप करना है। और आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी मेरे में पहले से लगा हुआ है, आपके पास दो इंडिकेटर ऐसे आपको पास लग जाएगा। तो सबसे पहले इसका सेटिंग जो रहता है वो डिफॉल्ट रहता है। सबसे पहले आपको सेटिंग पर क्लिक करना। ये का जो लेंथ रहेगा उसको 9 छोड़ देना, बाय डिफॉल्ट 9 ही रहता है, इसको 9 छोड़ देना और कलर अपने हिसाब से कर लेना। फर्स्ट ये हो गया। और दूसरा में आपको सेटिंग में आना है, यहाँ पे आपका इसका जो लेंथ रहेगा इसको 15 कर देना और कलर इसका डिफरेंट कर देना ताकि आपको चार्ट पे इजीली समझ में आए। और दोनों इंडिकेटर के लगाने के बाद मैं यहाँ पे भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ 9 EM है। अगर बार बार अगर कलर से आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कौन सा कलर कौन EM है, तो मैं उसके लिए भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जो ये चार्ट के पास में है, जैसे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जो चार्ट के पास में जो ब्लू लाइन है ये 9 EM है। ये 9 EM बताता क्या है? 9 EM ये आप लोग को बताता है कि 9 EM का इंफॉर्मेशन, मतलब 9 EM मतलब मान लेते हैं यहाँ से एक कैंडल है, ठीक है, यहाँ से एक कैंडल बनना स्टार्ट हुआ तो यहाँ से लेकर 9 कैंडल का एवरेज निकाल कर बताता है आपको कि हाँ नेक्स्ट आने वाले कैंडल में इस 9 कैंडल के पास नेक्स्ट कैंडल में क्या होने वाला है। ये 9 कैंडल में जिस टाइप का हलचल होता है उसी अपने पास डिकोड करके आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ ये 9 कैंडल में ऐसा हुआ, मूव इस टाइप का मूव आया तो इसके नेक्स्ट कैंडल में या इसके आगे ऐसा मूव आ सकता है। 9 EM हो गया। और 15 EM भी सेम है। ये जो 9 EM है 9 कैंडल का फॉर्मेशन बताता है, बट जो 15 EM है वो 15 कैंडल का फॉर्मेशन बताता है कि 15 कैंडल मिलाकर कितना मार्केट में स्ट्रेंथ है, कितना मार्केट आगे जा सकता है, मार्केट में कितना बायर है, कितना सेलर, वो आप लोगों के साथ शेयर करता है। तो ये हो गया 9 EM 15 EM। आई होप आप लोग समझ में आएगा 9 EM 15 EM बताता क्या है। तो और जैसे EMA का यूज करने का बहुत फायदा है। अगर आप ऐसा मार्केट में नॉर्मल आते हैं तो आपको मार्केट में डायरेक्शन पता करने में बहुत मुश्किल होगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट अप है, मार्केट डाउन है। तो उसके लिए बस ये सिंपल है, आपका एकदम बिल्कुल सिंपल। इसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आप ये मैं सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए बता रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसका अलग होगा। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप चार्ट देखते हैं तो वो होता है 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, बट आप स्कैल्पिंग करते हैं तो वहाँ पे आपका चार्ट का टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, ऐसा होता है। तो ये ज़्यादा यूजफुल होगा स्कैल्पिंग के लिए। मैं स्कैल्पिंग के लिए बता रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अलग से वीडियो लाऊंगा। तो ये तो हो गया। तो सबसे पहले आपको एक काफ़ी हेल्पफुल रहता है, काफ़ी हेल्प करता है आपको मार्केट का डायरेक्शन पता करने में। वो हमको कैसे पता करना, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो मान लेते हैं मार्केट अगर एक रेंज में फंसा हुआ, जैसे मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ तो आपको जो EMA दिख रहा होगा एक ये भी एक रेंज में फंसा हुआ। बट अगर मार्केट का डायरेक्शन पता करना प्रॉपर तरीके से मार्केट का डायरेक्शन क्या है, तो सिंपल आपको समझना, अगर जो दोनों EMA है 9 EMA ऊपर होना चाहिए, 15 EMA नीचे होना चाहिए। दोनों 9 EMA ऊपर है, 15 EMA नीचे है और इसको ऊपर कैंडल बन रहा है तो मार्केट का डायरेक्शन अप है।
सिंपल, आपको फालतू दिमाग कुछ नहीं लगाना, अपने से कुछ माइंडसेट ये सब कुछ नहीं लगाना, फालतू बकवास चीज। आपको सिंपल मान के चलना स्कैल्पिंग के लिए 9 EMA ऊपर है, 15 EMA नीचे है, और दोनों EMA के ऊपर चार्ट का कैंडल बन रहा है तो मार्केट का ट्रेंड अप है। ये तो हो गया अप ट्रेंड के लिए। और जो जब भी स्कैल्पिंग करें आप साइडवेज मार्केट में स्कैल्प नहीं करें, उसमें भी आप स्कैल्प करते हैं तो आपको उसमें भी इजीली टारगेट मिलेगा, मैं उसको भी आप लोगों को बताऊंगा। और मार्केट अगर साइडवेज रहता है तो यहाँ पे आप लोगों को दिख सकता है मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। तो ये जो EMA भी है ये एक मतलब एक ही वेव में फंसा, ज़्यादा अप चाहे ज़्यादा डाउन नहीं जा रहा। ये तो हो गया अप ट्रेंड के लिए। मान लेते हैं यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट किया, यहाँ से पुल बैक आया, फिर से यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट, फिर से पुल बैक आया, तो हम यहाँ से डायरेक्शन का पता कैसे चले। ऐसा तो नहीं ना कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में रहता है तो मार्केट अप ही ट्रेंड में रहेगा, वो डाउन ट्रेंड भी होगा। तो हम डाउन ट्रेंड का इन्फॉर्मेशन कैसे निकालें कि हाँ मार्केट यहाँ से अब डाउन ट्रेंड हो गया, मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा। तो उसके लिए भी बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान। आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा था साइडवेज था, तो मार्केट एक तरफ से साइडवेज भी बोल सकते हैं या डाउन ट्रेंड में बोल सकते हैं। जैसे यहाँ से आप लोगों को मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से अप था, क्या था, अप था। कैंडल कहाँ बना था, दोनों EMA के ऊपर, दोनों EMA के ऊपर कैंडल बना था, मार्केट ट्रेंडिंग था। चलो भाई हमको यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट एक लेवल से जाता है, यहाँ पे हमको नहीं पता व्यू में क्या है क्या नहीं है, अगर वो एनालाइज करते हैं तब पता चलता है। बट एक लेवल से मार्केट डाउन आता है, डाउन आने के बाद यहाँ तक तो कैंडल ऊपर बना था, तो यहाँ तक तो हम मानेंगे कि मार्केट का ट्रेंड अप है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो था यहाँ तक अप था, उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन आ गया। डाउन आने के बाद ये जो चार्ट का कैंडल है वो दोनों EMA को 9 EMA और 15 EMA क्रॉस करके कैंडल का हो गया, दोनों नीचे क्लोज कर दिया। भाई मैंने तो बताया था कि 9 EMA 15 EMA के ऊपर अगर कैंडल बनता है तो मार्केट का ट्रेंड अप है, बट यहाँ पे उसका अपोजिट हो रहा। हो कह रहा कि जो एक कैंडल है वो 9 EMA और 15 EMA को क्रॉस करके कैंडल नीचे क्लोज कर दिया। तो अब क्या होगा, अब 15 EMA नीचे हो जाएगा, 9 EMA ऊपर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो होता है, जैसे आप लोग यहाँ पे दिख रहा है कि चार्ट का कैंडल EMA को क्रॉस करके नीचे क्लोज कर दिया, वैसे उसका नेक्स्ट बाद ही, मतलब एक कैंडल बाद ही, ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे यहाँ पे एक कैंडल डाउन में क्लोज किया तो जरूरी तो नहीं है ना कि मार्केट यहाँ सब इसका ट्रेंड डाउन हो गया, जरूरी नहीं है ना। तो ये मतलब हम लोग को ऐसा लगा, या कोई भी ट्रेड करता है उसको लगता है कि हाँ ये EMA क्रॉस हो गया, अच्छा हेल्दी रेड कैंडल आया है, मार्केट से यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया। बट EMA जो होता है वो फुल कंफर्मेशन पे काम करता है, क्योंकि ये जो इंडिकेटर होता है फुल कंफर्मेशन, फुल डाटा के अकॉर्डिंग काम करता है। तो इसको यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला, ये क्रॉस कर दिया, ये जो कैंडल है 9 EMA 15 EMA को क्रॉस करके नीचे क्लोज कर दिया, अच्छा हेल्दी रेड कैंडल। बट EMA को लगा कि नहीं भाई हम नहीं मानेंगे कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड डाउन हो गया। ये थोड़ा सा वेट किया। क्या वेट किया, एक कैंडल बनने का और वेट किया। जैसे एक कैंडल और बना, यहाँ पे आप लोग देखेंगे 9 EMA और 15 EMA भी आपस में क्रॉस हो गया। मतलब इससे पता क्या हमको चलता है कि अगर ट्रेंड अप है तो EMA के ऊपर कैंडल बना तो मान के चलेंगे ट्रेंड मार्केट का अप है। बट जैसे ही चार्ट का कैंडल 9 EMA और 15 EMA को क्रॉस करता है और उसके बाद या उसी टाइम अगर ज़्यादा यहाँ मार्केट को कंफर्मेशन मिलता है या मार्केट थोड़ा सा और यहाँ फंस जाता, तो जैसे ये कैंडल क्लोज किया था यहीं पे EMA भी क्रॉस हो जाता। बट उसको यहाँ पे EMA को कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं मिला इस कैंडल से, उसको लगा कि नहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, इसलिए थोड़ा वो वेट किया। और जैसे नेक्स्ट कैंडल बना वो अपना EMA भी आपस में क्रॉस हो गया। आपस में क्रॉस होने का मतलब क्या हो गया, जैसे EMA अगर आपस में क्रॉस होता है यहाँ से मार्केट चलता है, मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को दिखा, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल क्लोज किया डाउन में, उसके बाद EMA भी आपस में क्रॉस किया और यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन डाउन हो गया। ये तो हो गया स्कैल्पिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, स्विंग के लिए नहीं। तो जैसे ही यहाँ से आपको पता चलेगा कि अगर कैंडल EMA के ऊपर बना तो मार्केट का डायरेक्शन अप है, और जैसे ही कैंडल EMA के नीचे बन रहा मार्केट का डायरेक्शन डाउन है। और कैसे पता करके कहाँ से मार्केट का डायरेक्शन अप हो रहा है, कहाँ से मार्केट का डायरेक्शन डाउन हो रहा है। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और कैंडल EMA को क्रॉस करता है और EMA भी 9 EMA 15 EMA भी आपस में क्रॉस करता है, तो वहां से मान के चलेगा मार्केट का डायरेक्शन डाउन हो गया। वो सम टाइम के लिए ही मार्केट डाउन में रहेगा, बट डाउन वहां से मार्केट रहेगा, वहां से डायरेक्शन डाउन ही मान के चलेंगे स्कैल्पिंग के लिए।
और अगर यही कैंडल आप आगे देखते हैं तो फिर से यहाँ से मार्केट साइडवेज हुआ। हम बीच का नहीं बात करते हैं, थोड़ा साइडवेज टाइप के, तो हम क्लैरिटी के साथ बताते हैं। इसमें भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आप यूज करिएगा। तो जैसे ही मार्केट डाउन में यहाँ से, तो हमको पता चल गया कि चलो भाई मार्केट का डायरेक्शन क्या है, डाउन है। और एक अच्छा आया ग्रीन कैंडल, हेल्दी ग्रीन कैंडल, और देख सकते हैं यहीं पे क्रॉस कर दिया, यहीं पे 9 EMA और 15 EMA को क्रॉस कर दिया। तो 9 EMA 15 EMA को भी लगा कि नहीं, जो ये हेल्दी ग्रीन कैंडल है ये सही कैंडल है, यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन फिर से अप हो गया। तो ये भी आपस में देखेंगे, यहाँ पे आपस में इन दोनों कैंडल के पीछे आपस में 9 EMA 15 EMA भी आपस में क्रॉस कर लिया। क्योंकि अगर पहले आप देखते हैं तो पहले 15 EMA ऊपर था, 9 EMA नीचे था, बट इस कैंडल के बाद आप देखते हैं तो 9 EMA ऊपर हो गया, जो ब्लू लाइन है वो 9 EMA है और 15 EMA नीचे हो गया। मतलब यहाँ पे दोनों EMA भी क्रॉस कर दिया, जिससे हमको फुल कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट का यहाँ से डायरेक्शन अप हो गया। तो ये रहा मार्केट का डायरेक्शन पता करने का स्ट्रैटेजी बोल लीजिए, फॉर्मूला बोल लीजिए, जो आपको लगे वो बोल सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैं बहुत एक्साइटेड आप लोगों के साथ सारा चीज़ शेयर करने के लिए। तो आप लोगों से जितने भी लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। तो ये तो हो गया डायरेक्शन पता करने का। फर्स्ट आपको EMA से पता चलेगा कि हाँ मार्केट का डायरेक्शन कैसे पता करना है। और ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा तो आप डाउटफुल में होंगे कि भाई यहाँ पे भी तो क्रॉस किया EMA, बट मार्केट जाकर ऊपर से रिवर्स हो गया। तो मैंने पहले ही बोला है, जो स्ट्रेटजी है स्कैल्पिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। तो स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पे आप लोग को जैसे यहाँ से एक कैंडल क्रॉस किया, उसका नेक्स्ट कैंडल में थोड़ा सा पुल बैक आया और यहाँ पे भी EMA क्रॉस किया और एक अच्छा हेल्दी ग्रीन कैंडल आया। तो आप यहाँ से अगर स्केल मीन करते हैं तो आपको छोटा ही प्रॉफिट मिलेगा, बट आपको छोटा टारगेट मिलेगा। तो ये होता है EMA का पावर। और इसमें स्कैल्प कैसे करना मैं उसको भी दिखा देता हूँ। चलिए, एक तो हो गया कि मार्केट को डायरेक्शन का आइडेंटिफाई कैसे करना, और देख लेते हैं दूसरा जो कि मार्केट में स्कैल्प 9 EMA 15 EMA को यूज करके स्कैल्पिंग कैसे करना। तो उसके लिए भी बहुत ईजी है। उसके लिए आपको सबसे पहले पता करना है मार्केट का डायरेक्शन क्या है। तो हमको यहाँ से पता चलेगा जो कैंडल बन रहा है EMA के ऊपर बन रहा है, और यहाँ मार्केट ने पहले से डाउन था। इसके बाद मार्केट में एक अच्छा हेल्दी ग्रीन कैंडल आया और 9 EMA 15 EMA को क्रॉस करके ऊपर क्लोज किया, और 9 EMA और 15 EMA भी आपस में क्रॉस किया हुआ। तो सबसे पहले हो गया कि मार्केट का डायरेक्शन अप है। तो मार्केट का डायरेक्शन में ही आपको ट्रेड करना है, मार्केट का अगेंस्ट कभी आपको ट्रेड नहीं करना है। तुमको यहाँ से पता चलेगा मार्केट का डायरेक्शन अप है। तो जब भी ट्रेड करेंगे कॉल साइड में ट्रेड करेंगे, पुट में कभी नहीं जाएंगे। पुट में कब जाएंगे? जब ऐसा व्यू जहाँ पे बनेगा जहाँ पे EMA को क्रॉस करके कैंडल नीचे क्लोज करेगा और EMA भी आपस में क्रॉस करेगा। मतलब मार्केट का डायरेक्शन जहां से डाउन हो जाएगा तो हम पुट में ट्रेड करेंगे। बट हमको यहाँ से पता है कि मार्केट का डायरेक्शन अप है, तो तब तक कॉल में ट्रेड करेंगे जब तक कि EMA आपस में फिर से क्रॉस नहीं हो जाए, और जो कैंडल अभी EMA के ऊपर बढ़ रहा है वो कैंडल EMA के नीचे बनना नहीं स्टार्ट हो जाए, तब तक हम कॉल में ट्रेड करेंगे। तो यहाँ से हमको तो पता चल गया कि एक अच्छा हेल्दी ग्रीन कैंडल आया और EMA भी आपस में क्रॉस किया। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है एक अच्छा हेल्दी ग्रीन कैंडल फाइंड करना है। तो पहले तो आपको हमको यहाँ पे भी दिख रहा कि फर्स्ट यहीं पे ये जो EMA है EMA को क्रॉस किया था, बट यहाँ पे EMA को सिर्फ कैंडल क्लोज किया था, मतलब ऊपर क्लोज किया था, बट EMA आपस में यहाँ पे क्रॉस नहीं किया था। EMA कहाँ पे क्रॉस किया? यहाँ पे। जैसे ही EMA यहाँ पे क्रॉस किया था आपको देखना है कि EMA जो क्रॉस करने के बाद EMA के ऊपर EMA से सपोर्ट लेकर या EMA को क्रॉस करके अच्छा हेल्दी ग्रीन कैंडल आता है तो वहां पे ट्रेड में इन कर सकते हैं। क्या देखना है? EMA के पास होना चाहिए, टच में होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। और दूसरा जो कैंडल होना चाहिए अच्छा हेल्दी कैंडल होना चाहिए, जो कि बुलिश हेल्दी कैंडल बोल सकते हैं। या फिर EMA को क्रॉस करके भी वो कैंडल क्लोज करता है तो वहां पे हम ट्रेड में इन कर सकते हैं। तो एक कैंडल EMA को क्रॉस करके ऊपर क्लोज किया, फर्स्ट कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन EMA भी आपस में यहाँ पे क्रॉस किया है, और देखा जाए तो EMA के पूरा टच में है। तो हम यहाँ से एक जैसे ये कैंडल क्लोज होता है हम इस कैंडल के हाई पे ट्रेड में इंटर करेंगे, और इस कैंडल का जो एक कैंडल है उसका लो या EMA के नीचे का एसर रख के 1:2 का इजिली हम टारगेट निकाल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 1:2 का इजिली आपको टारगेट मिलेगा 5 से 6 कैंडल में। ये होता है EMA का पावर। फर्स्ट हो गया, चलिए इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। फर्स्ट ये हो गया, और दूसरा हो गया मैंने क्या बताया, EMA के पास में मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया।
नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन खुलता है और ईएमए पे ही सपोर्ट लेकर इन डिसीजन कैंडल बोल सकते हैं, बट हमको पता है यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन क्या है, अप है, तो अच्छा इंडिसीजन कैंडल बनता है। तो हम यहाँ पे भी ट्रेड में इंटर कर सकते हैं और इस कैंडल का लो, इस कैंडल का जो लो जहाँ तक लगा है ओ या ईएमए के नीचे का एसर रख के 1:2 का इजीली टारगेट हम राइट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 गो में आपका टारगेट हिट हो गया। ये तो हो गया, चलिए ये तो हो गया दूसरा टारगेट। और मैंने एक चीज़ और बोला कि ईएमए के पास होना चाहिए, तो यहाँ से तो अच्छा था, ईएमए के पास हुआ, एक ट्रेड हुआ और कैंडल ऊपर आ गया, बट ये ईएमए के आप देख सकते हैं काफ़ी दूर हो गया। ये अच्छा हेल्दी ग्रीन कैंडल था, बट ईएमए काफ़ी दूर हो गया। हम यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे किसका, पुल बैक का, पुल बैक का वेट करते हैं। और जैसे यहाँ से पुल बैक आता है फिर से ईएमए पर सपोर्ट लेता है, 9 ईएमए और 15 ईएमए के बीच है, ज़्यादातर तो 9 ईएमए ही बोल सकते हैं क्योंकि हल्का सा नीचे आया, और एक यहाँ सपोर्ट टाइप का भी बनाता है और एक अच्छा हेल्दी ग्रीन कैंडल आता है, एक ग्रीन कैंडल आता है। बट ये जो कैंडल था काफ़ी बड़ा कैंडल था, तो यहाँ पे हम ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस कैंडल के हाई पर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपका एसएल बहुत बड़ा बनेगा, जो कि आपको 70 पॉइंट का है। 70 पॉइंट का स्पॉट के चार्ट में एसएल मतलब प्रीमियम बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा, 100 पॉइंट प्लस। तो यहाँ पे आपको थोड़ा अवॉइड भी कर चल सकते हैं, या आप अगर आप ट्रेड में इंटर भी कर सकते हैं तो एसएल बहुत बड़ा बन जाएगा। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेड को अवॉइड ही कर दें। और ऐसे भी आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो एसएल हिट नहीं हुआ है, बट टारगेट इजीली आप लोगों को मिल गया। मार्केट नीचे आया बट एसएल हिट नहीं हुआ, क्योंकि ये जो कैंडल है ईएमए के नीचे क्लोज नहीं किया, इसलिए आपको यहाँ पे टारगेट मिल गया। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा बड़ा कैंडल हो तो वहाँ पे ट्रेड को अवॉइड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ईएमए से काफ़ी दूर हो गया है मार्केट, तो थोड़ा अवॉइड करके चलना। फिर से आपको वेट करना, मार्केट में आपको नेक्स्ट ट्रेड मिल जाएगा, इसमें कौन सा बड़ा बात है। तो सेम यहीं पे आपको नेक्स्ट टाइम दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर मार्केट गया, यहाँ फिर से साइडवेज हो गया, अब फिर से आया और इसी ईएमए 9 ईएमए और 15 ईएमए के ऊपर एक रेड कैंडल ही बनाया, बट एक बुलिश का अच्छा एक कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल था। हम बट ये जो कैंडल था रेड में था, हमको कंफर्मेशन नहीं मिला कि नहीं ये जो कैंडल है रेड है, हम थोड़ा इनडिसीजन है, चलो हम ट्रेड में नहीं लेते हैं, और तो हमको कंफर्मेशन चाहिए। तो आपको नेक्स्ट कैंडल में दिखेगा एक अच्छा हेल्दी ग्रीन कैंडल आ गया, एक अच्छा हेल्दी ग्रीन कैंडल आ गया। बट ये जो कैंडल था काफ़ी बड़ा कैंडल भी नहीं था और ईएमए के पास भी था, तो आपका एसएल भी बड़ा नहीं होगा। तो इस कैंडल के आपको हाई पे ट्रेड में इन करना है, या थोड़ा सा पुल बैक लेने का वेट करना है। जैसे इस कैंडल में थोड़ा सा पुल बैक लिया था तो आप नीचे भी ट्रेड में इन कर सकते हैं, बट होता क्या पुल बैक के चक्कर में वो भी ट्रेड मिस हो जाता है, पुल बैक नहीं लेता है तो मार्केट निकल जाता, और पुल बैक के चक्कर में आप वेट करते रह जाएंगे। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना क्या करना। और आपको इस कैंडल का हाई पे ट्रेड में इन करना है और कैंडल का लो का ऐसे रखना, आपको 1:2 का इजीली टारगेट मिलेगा। देखिए 1 गो में टारगेट आपका हिट हो गया। जब तक आपको लगता है कि मार्केट ईएमए के ऊपर चल रहा है, 9 ईएमए 15 ईएमए के ऊपर कैंडल बना, तब तक आप ट्रेड में राइट करके चल सकते हैं, एसएल को ट्रेड कर सकते हैं, और नहीं तो आप 1:2 का टारगेट बुक कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट ट्रेड में इन कर चाहिए, इसमें कौन सा बड़ा बात है। फिर से यहाँ पे सेम वही हुआ, मार्केट यहाँ से फिर से अप गया, फिर से पुल बैक लिया और 9 ईएमए और 15 ईएमए के बीच सपोर्ट लेकर एक अच्छा हेल्दी ग्रीन कैंडल आया। और ये जो ग्रीन कैंडल आया काफ़ी बड़ा भी नहीं था, नॉर्मल कैंडल था, उसके साथ साथ ये ईएमए के पास में था, ज़्यादा दूरी पे नहीं था, तो आप यहाँ पे भी ट्रेड में इन कर सकते थे। और इस कैंडल के हाई पे आप ट्रेड में इन करिए, और इस कैंडल का आपको लो का एसएल रखना, जो कि आप देख सकते हैं 30-40 पॉइंट का यही एसएल होगा, और जितना भी एसएल होगा आपको उसका 1:2 का टारगेट लेना। आपको दिख सकता है मात्र 2 से 3 कैंडल में आपका इजली टारगेट हिट। ये होता है ईएमए का पावर। इसके बाद फिर से यहाँ से मार्केट ऊपर गया और फिर से ये ईएमए पर सपोर्ट लेकर, अच्छा कैंडल तो नहीं था, इनडिसीजन कैंडल ही बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सेलिंग भी हुआ, बाइंग भी हुआ। इसके बाद फिर से एक कैंडल आया, इसको भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक कैंडल ऊपर से आप देखते हैं तो इस कैंडल में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुआ पड़ा है, तो इसको भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं बोल सकते हैं। फिर से एक कैंडल आता है, तो आप यहाँ पे अगर ट्रेड में इन करते हैं तो आपको भी थोड़ा खुद से माइंड लगाना, ऐसा नहीं कि सिर्फ ईएमए के भरोसे बैठे रहना। आपको यहाँ पे दिख रहा था कि ऊपर में एक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट हो सकता है इसको नहीं निकाल पाएगा, और सेम वही हुआ, मार्केट वहाँ से डाउन आ गया। बट आपको स्टार्टिंग में उतना एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का, तो आप यहाँ पे भी ट्रेड में इन कर जाते हैं और इस कैंडल का लो का ऐसे रखते हैं, तो आपको पीछे देखेंगे तो आपका 3 से 4 प्रॉफिट होता है, एक टारगेट भी हिट होता है। तो क्या इसमें बड़ा बात है, वो भी 1:2 का प्रॉफिट, और जहाँ पे आपको 20 पॉइंट का
एसएल होता है वहाँ पे 40 पॉइंट का आपका टारगेट होता है, तो एक छोटा सा एसएल भी जाता है तो वो कोई बड़ा बात नहीं, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज़ 100% श्योर नहीं होता। अगर आप 3 का 4 ट्रेड करते हो तो उसमें से आपका एक लॉस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है 4 में 4 प्रॉफिट ही हो। तो ये होता है ईएमए का पावर। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक यहाँ पे एक सपोर्ट ऐसा बनाया मार्केट में, जो कि प्रीव्यू मार्केट इस सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं किया, फिर से मार्केट आया, पुल बैक लिया और यहाँ से ऊपर जाकर एक कैंडल क्लोज किया। हमको पता है कि ऑलरेडी मार्केट अप ट्रेंड में, एक कैंडल अच्छा ग्रीन कैंडल आया और ये जो कैंडल था ग्रीन तो था, बट ये 9 EMA और 15 EMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया था। हमको कंफर्मेशन नहीं मिला कि हो सकता है मार्केट यहाँ से डाउन चल जाए, तो हमको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल में आप देखते हैं कि एक अच्छा कैंडल आता है और EMA के ऊपर क्लोज करता है, और यहाँ पे भी आप ट्रेड में इन कर सकते हैं, बट ये भी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं था तो आप अवॉइड करके चल सकते हैं, ट्रेड में इन भी कर सकते हैं। आप ट्रेड में मान लेते हैं इन भी करते हैं तो इस कैंडल के आपको हाई पर ट्रेड लेना है, और इस कैंडल का लो का आप ऐसे रखते हैं तो आपको 20 पॉइंट का एसएल होगा, और बट आपको वेट करना पड़ेगा। आपको इजीली टारगेट 1:2 का मिल गया, देख सकते हैं आपका टारगेट यहीं पे आपको मिल गया। मार्केट नीचे तो आया बट आपका एसएल नहीं उड़ा पाया। ये होता है 9 EMA और 15 EMA का पावर। ये तो हो गया अप ट्रेंड के लिए। अब थोड़ा डाउन ट्रेंड के लिए भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एग्जांपल, कुछ वैसा मिल जाए। ये सब तो मार्केट साइडवेज है, तो साइडवेज मार्केट में आपको स्कैल्पिंग अवॉइड करके चलना है, और जब भी मार्केट ट्रेंडिंग रहे तभी आपको मार्केट में ट्रेड करना है। तो चलिए थोड़ा डाउन ट्रेंड का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए यहीं का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज़्यादा पहले का ये चार्ट नहीं है, देख सकते हैं आप 25 अक्टूबर का है। और देखिए यहाँ पे मार्केट पहले से साइडवेज था, इसके बाद एक अच्छा हेल्दी ग्रीन कैंडल आया। इसको बोलते हैं एसएल हंटिंग या ट्रैप ट्रेडिंग में बोलते हैं। सबको लगा अरे भाई मार्केट साइडवेज, यहाँ से एक अच्छा हेल्दी ग्रीन कैंडल आया है, मार्केट यहाँ से अप चल जाएगा। बट हुआ क्या, उसका नेक्स्ट कैंडल में ही मार्केट डाउन आ गया, और डाउन आने के बाद 9 EMA 15 EMA को भी क्रॉस करके एक कैंडल क्लोज किया, और यहाँ पे देख सकते हैं आप 9 EMA और 15 EMA भी आपस में क्रॉस किया है। आप बोलेंगे कि कैसे कैसे मान लें क्रॉस किया, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, तो आपको पीछे थोड़ा सा देखना है। यहाँ पे आपको पीछे देखेंगे जो ब्लू लाइन है ऊपर है, ब्लू लाइन है 9 EMA और रेड लाइन है 15 EMA। 15 EMA नीचे है, बट यहाँ पे आप देखेंगे 15 EMA ऊपर हो गया और ब्लू लाइन 9 EMA नीचे हो गया, मतलब आपस में क्रॉस किया है। तो जैसे ही एक अच्छा हेल्दी रेड कैंडल आता है, तो मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूँ कि ये एक बड़ा कैंडल था, काफ़ी बड़ा कैंडल है, तो आप यहाँ ट्रेड को अवॉइड करना। बट यहाँ पे होगा क्या, एक नया ट्विस्ट है यहाँ पे। हम क्यों यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करने के लिए बोले ट्रेड अवॉइड करने के लिए इसलिए बोले क्योंकि यहाँ पे एसएल जो होगा आपका काफ़ी बड़ा एसएल हो जाएगा। तो आप इतना बड़ा एसएल लेते हैं तो रिकवर करने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, आपका साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये कैंडल जो है अच्छा बड़ा कैंडल तो है, एसएल तो बनना चाहिए यहाँ, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट यह है कि ये जो कैंडल की जो क्लोजिंग दिया EMA के पास में दिया। अगर हम इस कैंडल में इन करके इस कैंडल के बाद ये जो एसएल था इस कैंडल के हाई पे रख के अगर इस एसएल को 9 EMA और 15 EMA के ऊपर रखते हैं तो कैसा रहेगा, है ना, एक नया ट्विस्ट। तो ये होता है 9 EMA और 15 EMA का पावर। तो जब भी आपको ऐसा बड़ा कैंडल बनना है, एसएल आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनता दिख जाए और लगता है कि नहीं यहाँ पे एसएल काफ़ी ज़्यादा होगा तो हमको ट्रेड में नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे आपको एक और स्ट्रेटजी बिल्डअप करना है। वहाँ पे देखना है 9 EMA और 15 EMA को। अगर उस कैंडल के क्लोजिंग के पास 9 EMA 15 EMA है तो आपको उस कैंडल के लो पे ट्रेड में इन करना है, और उस 9 EMA 15 EMA के ऊपर का आपको ऐसा रखना, आपको 1:2 का इजीली टारगेट मिलेगा। तो ये होता है 9 EMA 15 EMA का पावर। सेम यहाँ पे भी वही है, सेम यहाँ पे भी वही है। पुल बैक आया, फिर से हेल्दी कैंडल, यहाँ पे ट्रेड में करें, आपका एसएल इस कैंडल के ऊपर, यहाँ पे भी वही है। तो ये होता है 9 EMA 15 EMA का पावर। तो आई होप आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर किया वो समझ में आया होगा। जरा सा भी आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।